भगवान के मन में भी जानकी की पैंखने की ध्वनि सुन करके प्रेम का स्पंदन हुआ है। जानकी जी ने भगवान राम की छवि देखी, उनके मन के अंदर भी भगवान का प्रेम स्फुटित हुआ है। सखियां लेकर के सीता जी को माँ भगवती पार्वती के मंदिर में गई है। देखिए, माँ पार्वती की वंदना जो नवयुवती लड़कियां हैं उनको माँ पार्वती की अर्घ्य से विशेष पूजा करनी चाहिए। अपने शिव जीवन प्राप्ति के लिए माँ भगवती पार्वती विशेष रूप से पूजनीय है और उनकी पूजा ही करनी चाहिए। अब सीता जी माँ भगवती पार्वती के मंदिर में आ गई है, माँ की आराधना कर रही है। जय 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 राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय वदन सदा माता, जगत जननी नहीं तवे आदि बात अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना, विश्व सीता जी पार्वती से कहती है, हे मैया, हे पर्वतराज की पुत्री, हिमालय की पुत्री, आपकी जय हो। ये महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा के टकटके लाकर यानी हंसना भगवान शिव को देखने वाली आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक की माता, हे जगत जननी, हे बिजली जैसी कांति शरीर वाली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे भैया, न आपका कोई आदि है, न अंत है, न मध्य है, आप में असीम प्रभाव है, वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न करने वाली, पोषण करने वाली, पालन करने वाली है, संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले हैं। आप अपने पति भगवान शिव को अपना इष्ट देव मान करके हर समय उनकी पूजा करते हैं। इस कारण आप समस्त नारियों के अंदर श्रेष्ठ है। ये माता आपकी प्रथम घटना है, आपकी अपार महिमा है। हजारों सरस्वतियों से उनको नहीं जान सकते हैं। हे मैया, मैं आप मेरे मन की बात को अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि माँ भगवती तो मन की बात जानने वाली है। सीता जी ने कहा कि मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया है, क्योंकि आप जानते तो हैं मेरे मन में क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। इसलिए हे भैया, मैं विनय करके आपके चरणों के अंदर शीश नवा करके आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हे भैया, आप मेरे मन की कामना को पूर्ण करिए। उसी समय जैसे हाथ जोड़ करके सीता जी माँ पार्वती के पास में सामने खड़ी हुई, जैसे माँ पार्वती ने कहा, सुनो शीश हमारी, पूजनी मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साजा, सो मिल जाए मनोराजा। पार्वती ने कहा कि भाई सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन की कामना पूरी होगी। नारद जी के वचन सदैव सत्य होते हैं। जो तुम्हारे मन के अंदर डस गया है, यानी बस गया है, जैसे मेहंदी लग जाती है ना, वैसे ही। इसलिए माँ पार्वती क्या कहती है, आशीर्वाद दिया है। माता आप लोग भी गाती हंसिया से मिलके गाएंगे, मन जाहि राते रही सोवर है सोवर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु सदेह रामत दारो तेरी
शीश सुनि सिय सहि गति हरषित हरि तुलसी भवानी पूरी 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 उदित मन मंदिर शनि ज्ञानी गोरी अनुकूल सिय प्रिय हरषु में जाय नहीं मंजुल मंगल माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया है कि हे सीते मनुष्य ही राजो मिल ही नहीं जो तेरे मन के अंदर रच गया है, जैसे मैंने रच दिया हाथों में, वैसे जो तेरे मन में बस गया है, रच गया है, वह वर तुझको मिलेगा। मन जाहि राजो मिल ही सोवर, तो कैसा है? सहज है, एकदम सरल है, सांवला है, वह दया का खजाना है, सुजान है, यानी सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है और तुम्हारे सिर उसने को जानता है। करुणा निधान सुजान सीनु जने जाना था, इसलिए तुम जरा भी चिंता मत करो। वह जो वर जो तुम्हारे बारे में फंस गया है, तुमको पसंद है, वही तुमको मिलेगा। ऐसा माँ भगवती पार्वती ने और सीता जी के हृदय आकाश के अंदर आशीर्वाद दे दिया। उसी समय उनके पार्वती जी के चढ़ाए हुए पुष्प जो है आकर के सीता जी की झोली में गिर गया और वो जान गई कि मेरे माँ भगवती अनुकूल है और अब सीता जी के हर्ष का पारावार नहीं रहा है। प्रसन्न होकर के सीता जी अपने महलों में चल पड़ी है। पार्वती मंदिर सुखदाई सीता मन में आस लगाई, माता की वंदना है माता ने आशीष दी, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम सदा मन बसे प्यारे। मन में सुन माता की वाणी, हसित हुई ज्ञानी ज्ञानी, आनंद जाय बखानी, महलों में आनी हर्षानी, उधर राम गुरु वही है आए, सुंदर पुष्प माला बनाए, सेवा करे जगत से स्वामी, तुम महिमा नहीं जात बखानी, लक्ष्मण नगर भ्रमण बदलाई, गुरु से पाई। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्प की माला ले जाकर के गुरु जी को अनेक मालाएं बना कर दी है। गुरु जी ने और समय पूजा पाठ आदि सब काम कर लिया है और उसके बाद उसी दिन क्या है कि जनकपुरी के अंदर चारों कोलाहल हुआ है। बड़े बड़े राजा कोई सेना लेकर के साथ आया है, बड़े बड़े सूरवीर आए हैं, चारों ओर जनकपुरी में और धनुष यज्ञ की चर्चा हो रही है कि भगवान शिव का इतना विशाल धनुष है। जनकपुरी कोलाहल भारी, धनुष यज्ञ हुई तैयारी, राम लखन गुरु संग पधारे, देखा सुंदर दर्शनकारी, बीच मंच था संग विशाला, पृथ्वी के आए दुमाला, बाणासुर रावण भट भारी, अगणित राजा वैभवधारी, सुंदर वंश गुरु संग जाई, बैठे सिंहासन दो भाई, एक मंच है अलग सुभावन, जनक राज बैठे सिंहासन, नाना मंत्री गुरु जन ज्ञानी, महारानी की बैठी सयानी। गुरु विश्वामित्र जी को साथ लेकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहां पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर तो विशाल और मंडप बना हुआ है, हजारों व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। उसके मध्य के अंदर एक विशाल मंच के ऊपर भगवान शिव का
बड़ा भारी धनुष जिसको अनेक और अनेक सैनिक बहुत कष्टपूर्वक लेकर के वहां पर आए हैं, रखा गया है। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ, विश्वामित्र के साथ एक सुंदर मंच के ऊपर जहाँ पर सुंदर सिंहासन लगे हुए हैं, बैठ जाते हैं। हाथों को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले व्यक्तियों का हम लोग सम्मान करेंगे। आओ हमारे मंदिर के जो प्रथम पुजारी जी थे, उनके पुत्र रामनाथ जी शर्मा यहाँ विराजमान है। मैं उनसे आग्रह करूंगा, आओ मंच पर आए।